ठीक है, देख सारे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है, थोड़े 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 करके ही होगा। ऑलरेडी हमारा 15 दिन निकल गया, हमने कुछ भी नहीं किया है। वैसे ये असाइनमेंट कब आया था हाथ में तेरे? 6 या 7 का, मतलब हम लोग डिलेड बाई 10 डेज चल रहे हैं। आज 18 है, आज हमने स्टार्ट कर दिया करना, तो हम लोग को उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन इसमें जो है बुक के हिसाब से अगर चलेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, बट हार्ड नहीं है। जितना हो गया बहुत अच्छी बात है, कर लेते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर पाई बाई, और कोई जरूरी नहीं मैं ऑर्डर में करवाऊंगा, मैं एक पर्टिकुलर तरीके से करवाऊंगा, तो उसको करते हुए जाना है। तो इतने दिन से ये पेपर पड़ा हुआ था, खुद से उठा के भी करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये हो जाता आराम से। क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8, और इन सबको हमें प्रूफ करना है 2k इक्वल। तो इसको करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार याद दिला देता हूं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस 2 थीटा का, जिसका फर्स्ट फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान में देखते जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा को रखना है हम लोग को, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से एक और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, और इसका एक फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब तुम पूछोगे सर इसका यहाँ क्या जरूरत पड़ेगा, तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, सोचो। अब यहाँ पे देखो इस चीज को, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, मतलब थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 8, और हम लोग उसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 से। तो क्या यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस, अब सोचो पाई बाई 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, तो पाई बाई 4 हो जाएगा, अपॉन में लेकिन 2 भी लिखना है। अब इस हिसाब से हम लोग बाकियों को भी चेंज कर लेते हैं। अब सिर्फ इतना करो कि 3 पाई बाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना बनेगा, कॉस 3 पाई बाई 4 बाई, नेक्स्ट वाले का बताओ, 1 प्लस कॉस क्या बन जाएगा 5 पाई बाई 4 अपॉन में 2, और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4। अब रोना इस बात का होगा कि भैया ये सब की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो मेरे ख्याल से ये तो मैं बता चुका हूँ। कॉस पाई बाई 4 निकालने की जरूरत नहीं है, कॉस पाई बाई 4 कितना होता है 45, 45 कॉस में कितना देता है, तो ये टोटल आ जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2। ये समझ में आ जाएगा खुद से, बीच में प्लस का साइन। कॉस 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 चला गया 3 इंटू 45 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में। याद है ये सब कैसे करते थे, 45 भूल, लेकिन नेगेटिव में, हाँ, तो ये बन जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन में 2 √2। आ रहा है समझ में कुछ। उसके बाद 5 पाई बाई 4, तो 45 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चले जाता है 225, 225 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव ही रहेगा, तो सेम बात आ जाएगी, माइनस में आएगा तो √2 माइनस 1 अपॉन में 2 √2, और सबसे लास्ट में 7 पाई बाई 4, 45 इंटू 7 अगर करते हैं तो 315 आता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट वहाँ पे तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन में 2 √2, मतलब 2 आ गए प्लस वाले, 2 आ गए माइनस वाले। अब सोचो हम लोग फर्स्ट और लास्ट को अगर मिला दें, और एलसीएम तो दोनों का ही 2 √2 है, तो ऊपर आ जाएगा √2 प्लस 1 प्लस √2 प्लस 1 आएगा, और जो बाकी दोनों माइनस में हैं उनको साथ में मिला दें तो आ जाएगा √2 माइनस 1 प्लस √2 माइनस 1। अब ऊपर आ गया 2 √2 प्लस 2, यहाँ पे आ गया 2 √2 माइनस 2, तो कितना बना बताओ, ऐड ही तो करना है, कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं, है कि नहीं। तो क्या बोला मैंने, देखो +1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ऊपर मैंने क्या बोला 2 √2 और 2 √2 टोटल मिला के कितने हो गए 4 √2। अब ये √2 √2 गया, 2 से 4 गया, आंसर 2 आ गया, यही प्रूफ करना था हम लोग। हार्ड है नहीं, अब सोच लो ना इसको कैसे करना है। देखो एक तरीका तो ये है, सुनो ध्यान से, इसको दोबारा वीडियोस में तो लॉन्च हो ही रहा है ये, तो वहां से देख लेना, अभी सिर्फ समझने पे फोकस कर लो ताकि काम जल्दी जल्दी ज़्यादा हो जाए। तूने जैसा भी बोला ना कि मुझे आप लिख के दे दो मैं कर लूँगी, तो वही कर रहा हूँ, लिख के नहीं दूंगा, वीडियो बना दूंगा, आराम से इसको बैठ के दोबारा देखते हुए प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन तू कर लेगी आराम से।
जैसे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले थोड़ा सा एक ट्विस्टेड हो गया, फिर एक इजी करते हैं, फिर एक हार्ड, फिर इजी, ऐसे करके चलेंगे। इसमें दिया हुआ है cos 70 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, और इसको इक्वल प्रूफ करना है 1/2 के साथ में। क्या LHS के अंदर कोई फॉर्मूला बनता हुआ सा नजर आ रहा है? किस चीज का बताओ, बुक में कहाँ चले गए? चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। क्या होता है देखो, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, किस चीज का फॉर्मूला होता है? हाँ, तो यही तो लग रहा है, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। अगर ध्यान से देखें तो A के जगह 70 डिग्री है और B के जगह 10 डिग्री है। किस चीज का फॉर्मूला है? जल्दी बताओ, देख के नहीं बताना। कॉपी क्यों खोल लिया, बेकार बेवकूफ है क्या? बोल याद नहीं है, कोई बात नहीं, गाली खा और फिर याद कर लेना। नहीं याद है? हाँ, नहीं नहीं ना, cos A प्लस cos B होता ही नहीं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। फॉर्मूलाज देखो, अब देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुमने मैथ्स लिया है तो फॉर्मूला याद करो, अदरवाइज फिर से छोड़ दो मैथ्स को, कोई बात नहीं, मैथ्स तुम्हारे पीछे नहीं भाग गया, तुम्हें मैथ्स के पीछे भागना है। फॉर्मूला अगर याद नहीं कर सकते, मैथ्स छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है, अब चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। अब जैसे किसी लड़के या लड़की से हम प्यार करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि उसके हिसाब से मैं नहीं जी सकता, तो भाई फर्स्ट डे ही छोड़ दे तू उस लड़के या लड़की को, कोई फर्क नहीं पड़ता ना एक्चुअली, क्योंकि आगे जाके तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। इफ यू कैन चेंज फॉर समथिंग गुड विच इज गोइंग टू कम टू यू, देन यू हैव टू लीव दैट थिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। जैसे मैथ्स को हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास मैथ्स नहीं होगा तो हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। +2 में जिसके पास मैथ्स नहीं है उसको किसी भी कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, मैथ्स पढ़ना है, और मैथ्स अगर पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, उसमें फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। अदरवाइज तुम छोड़ दो, भले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिला, मैं कुछ और कर लूंगी, मैं पढ़ूंगी ही नहीं, ये कर लो फिर लाइफ का डिसीजन। कितनी बार समझा चुका हूं, डे 1 से फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी का, cos A माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। आई थिंक ये देखते ही हम लोग को ये पता चल गया कि ये cos 70 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि ये cos 60 हो गया, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। देखो कितना आसानी से हो गया। अब सेकेंड पार्ट में फिर से वही बात आ जाएगी, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में दिया हुआ है, साइन 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा, और इसे हमें प्रूफ करना है इक्वल्स टू 1/2। अब इसके अंदर में अगर मैं बोलूं कि A है मेरा 40 डिग्री प्लस थीटा और B है मेरा 10 डिग्री प्लस थीटा, तो कितना समझ में आएगा? अब ये क्या बन गया, फॉर्मूला का फॉर्मुलेट क्या बन गया, साइन A cos B माइनस कॉस A साइन B, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द LHS ऑफ दिस। हाँ या ना, बताओ ये किसका फॉर्मूला है? साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी। तो मैंने A और B को तो ऊपर डिफाइन कर ही दिया है, बस इसको यहां पुट करना है। तो साइन A के जगह में 40 प्लस थीटा, बीच में माइनस का साइन, और जब 10 प्लस थीटा लिखने जाएंगे तो माइनस तो लगा चुके हैं, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, साइन 40 माइनस 10 हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। आ गया समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, 5th क्वेश्चन है। इसमें उसने बोल दिया है कि x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, जल्दी से बताओ एक बार? ऑल पॉजिटिव। दैट मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। साथ में उसने तुमको एक वैल्यू दे रखी है cos x की, दैट इज 8/17, और बदले में उसने बोला है कि फाइंड आउट करो cos π/6 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स प्लस cos 2π/3 माइनस एक्स। अब देखो, cos π/6 प्लस एक्स का मतलब है वो चाहता है कि तुम्हें cos A प्लस बी का फॉर्मूला पता हो, और यहाँ पे cos π/4 माइनस एक्स है, cos 2π/3 माइनस एक्स है, मतलब तुमको पता होना चाहिए cos A माइनस बी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मालूम है? अभी इसमें से एक तो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज कर लिया था, बोलो। हाँ, क्या था फॉर्मूला? cos A cos B प्लस साइन A साइन B, और अगर माइनस का लिख रहे हैं, हाँ, तो उधर माइनस के लिए यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस के लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
तो इतने छोटा सा फॉर्मूला अगर इसको हम लोग डेली बेसिस में पढ़ते रहे तो हमें भी वैसे ही याद हो जाएगा, चाहे जितना ही मस्ती कर लें, जितनी बदमाशी कर लें, फॉर्मूला दिमाग से नहीं निकलने वाला। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं, cos π/6 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन π/6 इंटू साइन एक्स। ये आ गया तुम्हारा इस पहले वाले के लिए। ठीक है, अगला वाला बताओ क्या आएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद वाला लास्ट वाला, ये लिखने के बाद हमें सिर्फ इतना करना है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कॉस और साइन के π/4 π/6 2 π/3 तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे साइड में हम लोग को एक साइन एक्स निकालना पड़ेगा, इसलिए इसका ट्रायंगल बना लो, ये 8 ये 17 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कैलकुलेट करते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 आ जाएगी। कैसे? 17 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर विल गिव यू p। हाँ, तो ये कैसे करते हैं, 15 होगा 17 प्लस 8 17 माइनस 8, ऐसा लिख सकते हैं। अब कहाँ चला गया ये एग्जिट कहाँ है, 17 माइनस 8, ये हमने लगा लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। रूट के नीचे है 25 और वहां से 9, 5 और 3 15, याद रख लेना इसको। ठीक है, तो अब बताओ यहां से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई। बोलो, बस इन दोनों को आमने सामने लिख के छोड़ दो। अब बताओ cos π/6 कितना होता है। अरे 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, यहाँ पे लिखा √3/2। cos x की वैल्यू दे रखी है 8/17, लिख दो यहाँ पे, अभी कुछ करना मत, ये कट जाएगा अपने आप। माइनस साइन π/6 कितना होता है 1/2, 1/2 लिखा। साइन एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 15/17, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आते हैं आगे, cos π/4 1/√2 और cos x की वैल्यू दे रखी है 8/17। साइन π/4 वो भी 1/√2, साइन x की वैल्यू हमने निकाल ली थी 15/17। अब आखिरी ब्रैकेट में चलते हैं, cos 2π/3, करो करो करो, कैलकुलेट करो। 2 इंटू 180/3, 3 को 180 से काटो, कितने में जाएगा 60 में, और 2 इंटू 60 कितना होता है, cos 120 कैसी वैल्यू लेगा, क्या वैल्यू आएगी, निकालो जल्दी से। बहुत बढ़िया, हाँ प्लस, हाँ तो माइनस cos 60 कितना होता है -1/2, और cos x की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 8/17, और साइन फिर से वही 120 लेकिन वो प्लस में होगा √3/2, और साइन एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 15/17। अब जरा देखते हैं कि क्या क्या है जो कैंसिल हो सकता है, अगर हो सकता है तो, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। जैसे एक तो मुझे दिख ही गया, ये इसके साथ गया, हाँ या ना, और एक गया, एक सेकंड मैंने काट तो दिया लेकिन ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, ये 1/2 है वहां पे, ये है नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा, अगर कोई भी नहीं कट रहा, कोई भी नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। सबके नीचे जो जो 34 वाले हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा ऊपर कर लें पहले, यहां पे रख लेते हैं। टू और 8 को काट सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करने से कोई खास फायदा नहीं होगा। जैसे ये हो गया 8√3/34, ये हो गया 15/34, उसके बाद आ गया 8/17√2, और यहाँ पे 15/17√2। देखते जाते हैं क्या निकल के आता है। लास्ट वाले में आ गया -8/34 प्लस 15√3/34। 34 जिनके जिनके नीचे में आया है उनको एक साथ रख लेते हैं, जिनमें 34 नहीं आया उनको अलग कर देंगे। तो 34 कहाँ पे आया पहले देख लेते हैं, एक ये है, एक ये है, इन दोनों को ऐड कर दो, 15 + 8 23√34 आ गया। ठीक है, अब इनको हटा देते हैं। उसके बाद क्या है अपने पास, -15 - 8, ये हो जाएगा -23/34, इनको भी हटा देते हैं।
हाँ ले लेंगे बाद में। और फिर सबसे लास्ट में 23/17√2। इसके ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से 23 कॉमन लोगे बस, और या फिर पूरे से 23 कॉमन लोगे, कुछ खास इसमें निकला नहीं, क्वेश्चन आएगा भी नहीं मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को करेंगे, ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा। tan 50 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 40 डिग्री प्लस 2 tan डिग्री, ये प्रूफ करना है हम लोग को। हमें ये प्रूफ करना है कि tan 50 डिग्री जो है वो इसके इक्वल। ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हारे बुक में भी है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो, tan 50 डिग्री को लिखा सबसे पहले। अब tan 50 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 40 + 10। अब जल्दी से बताओ, क्या tan a + b का फॉर्मूला याद किए हो? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अगर ये याद नहीं कियोगे तो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, इसलिए कह रहा हूं। बोलो, है कुछ? हाँ, नहीं 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 नहीं, tan a + tan b नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग विच यू हैव टोल्ड, tan b। अब ये तुमको कहाँ लगाना है, ये तुमको लगाना है इस पार्टिकुलर स्टेप में। लगाओ जरा, देखें क्या आएगा। बहुत बढ़िया, लिख दिया इसको। और ये सब किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, tan 50 के, है ना। अब इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा देखो ध्यान से। हाँ, tan 50 माइनस tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 10, ये समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई हुआ है? ये पहले इससे हुआ फिर इससे हुआ, और इस साइड में क्या है, tan 40 + tan 10, है या नहीं? अब बताओ, tan 50 और tan 40 ये जो दोनों हैं, इनको हम लोग करने वाले हैं कैंसिल। हाँ, क्योंकि नहीं नहीं, tan 90 नहीं, एक्चुअली तुम लोग को पिछले साल एक फॉर्मूला बताया जाना चाहिए था, नहीं बताया गया है। tan 90 - थीटा इज cot थीटा, ये सर ने अभी बताया होगा शायद। तो tan 50 डिग्री की वैल्यू को हम लोग इक्वल करेंगे cot के साथ में, उस एंगल के साथ जो 50 के साथ जुड़ के उसको 90 बनाता है, दैट मीन्स cot 40। तो जब यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि tan 50 है और tan 40 है, तो तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो, tan 50 को किसके इक्वल किया मैंने, cot 40 के। कैसे किया, क्योंकि tan 90 - थीटा cot थीटा होता है। tan के साथ में जो एंगल लगा हुआ है वही एंगल का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट समझते हो? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए। तो अगर 50 के लिए कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है तो कौन होगा, 40, और tan का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, cot। तो tan 50 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, हमेशा cot 40 के। इसी तरह से साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है cos, cos का होता है साइन, tan का होता है cot, cot का होता है tan, sec का होता है cosec, cosec का होता है sec। ये पिछले साल एक्चुअली होना चाहिए था तुम्हारे बुक में, वो रिमूव कर दिया, बेवकूफ लोग हैं। देखो ध्यान से, अब मान लो मैं यहां लिखूंगा साइन 30 डिग्री, तो ये cos के किस एंगल के साथ इक्वल होगा, सोचो, 60 के साथ। अगर मैं यहां पे लिखता हूं cos 12 डिग्री, तो ये साइन के किस एंगल के साथ इक्वल होगा, 70, क्यों 78। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए जब यहां पे मैं देख रहा हूं कि tan 50 लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं cot 40। और अगर मैंने यहां cot 40 लिख दिया, तो cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, कट जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, cot 40 लिख दिया और tan 40 उसके साइड में ही है। cot 40 क्यों लिखा मैंने, tan 50 के लिए, तो cot 40 इंटू tan 40 1 हो गया, वहां से क्या बच गया, खाली माइनस का 10। तो अब फाइनली हमारे पास में क्या आ गया, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इनको मैंने 1 बना दिया, तो मेरे पास में बचा tan 50 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री इज इक्वल्स टू, क्या आ गया हमारे राइट हैंड साइड में, क्या है, tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। आ गया आंसर, देखो ध्यान से, tan 50 को यहीं छोड़ देते हैं। अब ये tan 10 उधर जाएगा, तो किसके साथ ऐड हो जाएगा, इस tan 10 के साथ में। तो दो tan 10 अगर ऐड हो जाते हैं तो tan 20 मत कर देना, उसको लिखना होता है 2 tan डिग्री। tan x और एक और tan x अगर ऐड होता है तो वो 2 tan x होता है। तो उसी तरह से tan 10 डिग्री है और इधर से माइनस tan 10 डिग्री उधर जाएगा, तो दोनों ऐड हो गए 2 tan। यही प्रूफ करना था ना हम लोग को। देखो यहाँ पे आया कुछ समझ में, ठीक है। इसी का एक सेकंड पार्ट भी है।
जब हैवी लगने लगे तो बोल देना, मैं रोक दूंगा, क्योंकि ये 5वां क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। इसमें दिया हुआ है हमें प्रूफ करना है tan 71 डिग्री इक्वल होना चाहिए cos 26 डिग्री प्लस sin 26 डिग्री अपॉन में cos 26 डिग्री माइनस sin 26 डिग्री के। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चंस बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर, तुम्हारे पूछेंगे, तो इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, इसको छोड़ दो। राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि थोड़ी देर के बाद ये वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी। कैसे, देखो, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जहां पे कॉस और साइन के बीच में प्लस का साइन है और कॉस और साइन के बीच में माइनस का साइन है और दोनों के एंगल्स भी सेम दिए हुए हैं, तो हमेशा क्या करना, डिनोमिनेटर में ये जो पार्ट है इसको 1 बनाने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना। बताओ इसको 1 कैसे बनाए, क्या लगता है सबसे बेस्ट? काट के 1 लिख दूं? हाँ, यही सब चलता है ना। 1 बनाने का मतलब है मैथमेटिकली उसको कैसे 1 बनाया जाए। जैसे अगर मैं बोलता हूं 2 लिखा हुआ है, एक -1 ही चल रहा है ना दिमाग में, लेकिन cos 26 में -1 करके तो 1 नहीं बना सकते ना इसको। अब माइनस टू कॉस लगा हुआ है, क्या करोगे? अरे चलो मैं और सिंपल कर देता हूं। मान लो लिखा हुआ है 5 + 2 और नीचे लिखा है 5 - 2। मुझे इस 5 को 1 बनाना है, मैं क्या कर सकता हूं? बेस्ट क्या रहेगा? नहीं समझ में आ रहा? चल कोई बात नहीं। अगर मैं ये बोलूं कि मैं इस cos 26 को cos 26 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। हाँ, लेकिन ये काम सिर्फ इसके साथ नहीं करना है, फिर वो सबके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि रूल होता है ना कि अगर तुमने फ्रैक्शन में किसी भी एक वैल्यू के साथ कुछ, हाँ बस 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 बस, तो हम लोग का पहला स्टेप आज से याद रखना यही होगा कि जो वैल्यू यहाँ पे है उसको 1 बनाना है, और उसके लिए जो भी डिवाइड करने की बात होगी वो थ्रू आउट द क्वेश्चन डिवाइड होगा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर? बस इसको याद रख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाय cos 26 डिग्री इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये कब करना है? जब ऊपर कॉस का एंगल प्लस साइन का एंगल सेम है और नीचे कॉस का एंगल माइनस साइन का एंगल भी सेम है। अब बताओ cos 26 को अगर मैं फर्स्ट यहां पे डिवाइड करता हूं, क्या आएगा? 1, और उससे डिवाइड किया तो वेरी गुड, और नीचे में आ गया अगर इसको डिवाइड किया तो, और उसको डिवाइड किया तो। अच्छा, अब एक चीज देखो, क्या 1 को हम लोग 1045 लिख सकते हैं? होती है उसकी वैल्यू? फॉर्मूला बनाने की कोशिश हो रही है। प्लस tan 26 डिग्री यहां लिख दिया, इस 1 को मैं छेड़ूंगा नहीं, और यहां पे एक 1 और डाल दिया मैंने। अब ये जो 1 यहां डाला है इसके जगह लिख देता हूं tan 45 डिग्री। अब जरा देख के बताओ, अगर फॉर्मूला याद है दिमाग के अंदर, क्या ये किसी का फॉर्मूला बन गया? tan a + b का। व्हाट इज a हियर और b क्या है? तो क्या इस पूरे के जगह में मैं लिख सकता हूं tan 45 + 26, और ये वैल्यू ही tan 71। क्या? चलो रोक दो अब, ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए काफी है।